हाँ जी। 9 श्लोक 9 तक हम लोग कर चुके थे। हाँ जी, बात तो हम लोग फिर वही गुरु महिमा की कर रहे हैं, गुरु जी की वार्ता कर रहे हैं, उनके ऊपर बोल रहे हैं, उन्हीं के ऊपर मनन कर रहे हैं। ये जो हमारा विषय चल रहा है, ये तो कभी ना इसका अंत होने वाला है, ना हो सकता है, और ना ही हमारे में इतनी शक्ति है कि हम इसके ऊपर अधिक कुछ बोल सकें, कह सकें। लेकिन फिर भी अपने समर्थ के हिसाब से हम सभी थोड़ा थोड़ा इसमें अपना सहयोग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो खास बात जो हमने इसमें सीखी है वो यही है कि गुरु तत्व है, और उसी तत्व को आगे लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कुछ हमने समझा है, कुछ धीरे धीरे थोड़ा और ऐड करते जाते हैं, तो इससे तो हमारे अंदर पक्का हो जाएगा कि गुरु तत्व क्या है। तो गुरु तत्व का जैसे हमने पहले कहा था कि गुरु शरीर नहीं है, गुरु जो है वो अपनी जो भी चीजें, जो उसके गुण हैं, वो ही उसका तत्व है। जैसे हम सभी जानते हैं, हम कहते हैं जी हमारे प्रेम जी महाराज जी हमारे गुरु हैं, कोई शक नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह आपके किसी के और भी हो सकते हैं गुरु, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन जब शरीर चला गया प्रेम जी महाराज जी का, तो क्या हमको ये समझना चाहिए जी प्रेम जी महाराज जी चले गए? नहीं, वो कभी ना गए हैं ना जाएंगे, सदा रहे हैं और सदा रहेंगे। क्यों? क्यों? उनका प्रेम स्वरूप, उनके गुण, उनके विचार, उनकी मदद, उनकी सेवा, उनका स्वामी जी के प्रति जो व्यवहार था, निष्ठा थी, और जो उनकी भगवत भक्ति थी, इतने सारे गुणों को वो सब हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो यही गुण जो उनके हैं, यही तत्व है। तत्व उसको कहते हैं जिसमें से अगर आप फोक निकाल दें, तत्व वो चीज होती है जिसमें से सार ही रह जाता है, निसार जो होता है वो निकल जाता है, और जो रह जाता है वो तत्व होता है। और तत्व कभी भी व्यर्थ नहीं होता, तत्व सदा रहा है, सदा रहेगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि हमने पहले विचार किया था कि गुरु जो है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। गुरु जो है हमारे लिए लय उत्पत्ति पालना रूप है। अब हमने ये भी देखा है कि गुरु हमारे लिए माता पिता बंधु और सखा है। हमेशा हमको ये याद रहना चाहिए, गुरु हमारे माता पिता हैं, हम लोगों के साथ हैं, हमारा सदा ध्यान रखते हैं, सदा हमको अपनी सुरक्षा में रखते हैं। इन्हीं गुणों को याद करते हुए हम फिर गुरु महिमा में आगे चलेंगे। और एक बात और, कि गुरु जो है वो समाधान है। जैसे स्वामी जी ने लिखा है, राम शब्द में शुचि समाधान। तो आप लोग समझते हैं कि राम शब्द क्या है, उसमें हर चीज का समाधान आ जाता है। कोई भी संशय है, कोई भी भ्रम है, कोई भी विचार है जिसमें हम लोग अपना स्थिरता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारा गुरु है या राम है, वही हमें समाधान देता है। तो गुरु जो है ये समाधान भी है। हर वक्त हम हमारे अंदर बैठकर हमारी जितने भी जो भी प्रश्न हैं, जो भी हमारे संशय हैं, जो भी हमारे भ्रम है, उनको तोड़ते हुए वो हमें समाधान देता है। तो गुरु को हम समाधान भी कहते हैं। और समाधान होते ही ध्यान होता है, क्योंकि जब तक संशय होते हैं, भ्रम होता है, तब तक हम ध्यान की अवस्था में नहीं जा सकते हैं। जब सब चीजों का समाधान हो जाता है, तभी हम ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं। और जैसे ही ध्यान होता है, उसके बाद आती है समाधि। तो हमको क्या कहना चाहिए? गुरु समाधान है, गुरु ध्यान है, गुरु समाधि। तो ये गुरु छोटी बात नहीं है, गुरु छोटा तत्व नहीं है। गुरु के लिए जितना कहा जाए, जब कहा जाए, जैसे भी कहा जाए, वो कम है, कम है, बिल्कुल कम है, सही में। कमलेश जी, हाँ मैं जी, एक बात बोल सकती हूँ जरूर कि गुरु जो है उनका जो सबसे बड़ा स्वभाव ये है कि वो हमको भगवान के साथ जोड़ देते हैं।
जी और हम अपने को अलग कर देते हैं, और सारे जो भी गुरु के भक्त या जो भी भगवान के भक्त हैं वो भगवान के साथ सीधा उनका संबंध कर देते हैं। बिल्कुल यही सब कुछ समझ आती है। स्वामी जी, बड़े स्वामी जी हुए, प्रेम जी महाराज जी हुए, सबने यही काम किया कि वो सीधा भगवान के साथ जोड़ते हैं, ताकि राम शब्द महाराज के साथ सीधा जुड़े रहो। क्योंकि गुरु हमें हर समय याद कई बार नहीं भी आता, लेकिन राम जी हमारे साथ होते हैं हमेशा ही, क्योंकि वो गुरु नहीं जोड़ा हमें उनके साथ। बिल्कुल सही। सदगुरु नहीं जोड़ा हमें उनके साथ। ये आपने अच्छा कहा, याद कराया। ये बात पहले चर्चा हुई थी कि गुरु जो है सबका सबसे बड़ा काम ही यही है कि वो हमको परमात्मा से ही जोड़ता है, अदरवाइज तो वो गुरु ही नहीं है। क्योंकि वो तो फिर एक साधारण गुरु हो गया। हमने 3 गुरुओं की चर्चा की थी कि एक साधारण गुरु गुरु होते हैं, दूसरे धार्मिक होते हैं, तीसरे आध्यात्मिक या सदगुरु होते हैं। तो ये जो सतगुरु हैं वो आपको परमात्मा से आपका परिचय कराते हैं और तब तक छोड़ते नहीं है जब तक कि आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा देते, और फिर स्वयं बीच में से हट जाते हैं। या तो स्वयं भी लय हो जाते हैं उसी में, या बीच में से भक्त को भगवान के सहारे छोड़कर हाथ पकड़ाकर फिर वो कहते हैं अब मेरा काम पूरा हो गया, और फिर वो अपने आप को स्वतंत्र हमारे से कर लेते हैं। तो गुरु का काम तो बहुत है। हम लोगों ने कई तरह से कहा था कि गुरु एक जो है कुम्हार के रूप में है, गुरु प्रेरणा है, गुरु समाधि है, गुरु प्रेरक है, और गुरु साधना भी है। जो ये साधना हमसे करवाता है उसमें खुद गुरु है, उसके बिना साधना भी नहीं हो सकती। हर काम में वो हमारे साथ है। तो इसी बात को करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे। तत्व को हमने थोड़ा जाना कि तत्व शरीर नहीं है, तत्व जो है ये उसके स्वभाव है, उसका गुण है, उसके कर्म है। वो जो पीछे छोड़ जाता है गुरु अपने शरीर से अलग होते हुए, वो ही तत्व है। हमको उसको पकड़कर गुरु वंदना करनी चाहिए। हाँ जी। उषा आंटी 10 and 11। हाँ जी। जय श्री राम। वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात, ईश प्रेम बांटे सदा, पूछे जात न पात, राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल, ओंकार निराकार को, जाने राम अकार। जय श्री राम। हाँ जी। वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात। अब यहाँ देखिए, यहाँ गुरु जो है वो शरीर के साथ है, उस गुरु की बात कर रहे हैं कि जो गुरु किसी स्थान में रहता है या निवास करता है तो वो क्या करता है, उसका काम क्या है। तो गुरु जो है परमात्मा के नाम का एक तरह से प्रचार कर रहा है, हर रूप में, वाणी से भी कर रहा है, अपनी दृष्टि से भी कर रहा है, अपने कर्मों से भी कर रहा है, और हर रूप में जो भी उसके पास यंत्र हैं अपने शरीर के, हर यंत्र से, चलने से, हाथों से चलकर वो जाता है तो वो किसी ऐसे मनुष्य के पास जाएगा जो कि अति बीमार है, या उसकी कोई ऐसी अवस्था नहीं है कि वो राम नाम अपने आप जप सके, तो जाके सोते हुए लोगों को भी नाम दे के आए हैं, ऐसा हमने सुना है। तो इस तरह से जो है अपने हर अंग से वो जो है परमात्मा का ही काम करते हैं। वो कहते हैं कि वास करे जिस स्थान में, कर हरि नाम विख्यात। विख्यात माने परमात्मा के नाम का ही प्रचार करते हैं,
उसको ही विख्यात करते हैं, उसकी प्रसिद्धि करते हैं। विख्यात का मतलब तो यही होता है, प्रसिद्धि करना। तो हमारे परमात्मा के नाम को फैलाना, परमात्मा के काम को फैलाना, ये परमात्मा का जो है विख्यात है। ईश प्रेम बांटे सदा, और सबको परमात्मा के प्रेम में डुबोता है ऑल द टाइम। उसका एक ही काम है, वो ये नहीं देखता कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन काला है, कौन गोरा है, कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूछे जात न पात। उसका एक ही काम है कि परमात्मा के प्रेम को चारों तरफ फैलाना, और इतना प्रेम देना लोगों को कि वो जो फैलाने वाला उसके वशीभूत हो जाते हैं पहले, क्योंकि परमात्मा को तो कोई नहीं जानता। तो जब जो देने वाला है पहले तो वही दृष्टि में रहता है। तो इसीलिए ईश प्रेम जो है वो बांटते रहते हैं हर किसी को, हर किसी का दुख सुख पूछ लेते हैं, हर किसी के काम आते हैं। और हमारे पास भी कोई संशय होते हैं, हमारी कोई दुविधा है, हमारे पास में कोई परेशानी है, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपने गुरु के पास। अगर वो हमारे लिए हमारे इर्द गिर्द है तो हम लोग जाते हैं, चल कर जाते हैं। और यदि वो हमारे आसपास नहीं है तो हम प्रार्थना रूप में उसके पास जाते हैं। और प्रार्थना रूप में भी वो हमारे साथ में कई तरह से प्रार्थना सुनता है हमारी, और उसका हमको फल भी देता है। उसके देखो आशीर्वाद जब आते हैं तो दृष्टि से भी आते हैं, वाणी से भी आते हैं, और ध्यान में भी आते हैं, विचारों में भी आते हैं। तो गुरु एक तरीके से काम नहीं करता, गुरु के पास बहुत तरीके हैं। कहते हैं कि आप गुरु को याद करें तो गुरु, बहुत अच्छी बात है आप गुरु को याद कर रहे हैं, लेकिन वो अवसर जो है उसके जैसा इतना अनमोल है जब गुरु आपको याद करता है। और वो कब करता है? आपको अपने ध्यान में करता है। कई बार ऐसा हुआ है जिसको कि हमने अनुभव किया है कि हमने गुरु को याद किया और गुरु का एकदम से संदेश विचार रूप में या फोन के द्वारा या किसी और तरीके से आशीर्वाद के रूप में हमने अनुभव किए हैं। सो इसलिए वो कहते हैं कि वो ईश प्रेम बांटे सदा, और ईश प्रेम बांटने के उसके कई रूप हैं, कई तरीके हैं, और जितना हमें पता था हमने आपको बताया है। और किसी को ज्यादा पता है तो प्लीज बताइए। ये ईश प्रेम का थोड़ा सा कि प्रेम ईश्वर से प्रेम जो ये हम यहाँ संसार में प्रेम करते हैं उससे बहुत अलग है, क्योंकि ये अटैचमेंट है हमारी। और ये प्रेम जो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने थोड़ा इस प्रेम के बारे में वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, उसको कोई नहीं बता सकता, जैसे कोई भी तत्व को बताना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, बता ही नहीं सकते। और फिर ईश्वर का प्रेम तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन उन्होंने वही है ना, जो संत हैं वो अपना अनुभव किसी ना किसी रूप में हमें देना चाहते हैं कि ये देखो, अगर हमने ईश्वर से प्रेम करना है तो किस तरह से वो करना है। उनके हिसाब से गुण रहितम जो ये प्रेम है ईश्वर से, परमात्मा से, ये गुण रहितम होना चाहिए। कि हमें अगर ईश्वर ने कुछ दे दिया तो हम उससे प्रेम करें, या उसमें कुछ गुण है, वो सुंदर है तभी हम प्रेम करते हैं, या कोई भी किसी गुण में, हम संसार में तभी हमारा प्यार रहता है जब अगर हम किसी में गुण, जब वो गुण खत्म तो हमारा प्यार खत्म, हमारा प्रेम खत्म। जो ईश्वर प्रेम है वो गुण रहितम हो, काम रहितम, कोई कामना नहीं होनी चाहिए उसमें कि हे परमात्मा मेरे, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरे कष्ट हरो, मेरे बच्चे को ऐसे करो, मेरी किसी भी चीज की जो प्रेयर है, मांगने की कामना, कोई भी कामना, नॉट मांगने की, कोई भी कामना, मुझे वो काम रहितम, कामना के बिना होना चाहिए। और फिर उन्होंने तीसरा ये बताया कि नित प्रतिदिन ये प्रेम वर्धमान है, बढ़ता है ये प्रेम, जो
संसार का प्रेम है वो धीरे धीरे जैसे ही प्रेम का कोई अपना फायदा या लाभ कम हुआ वो प्रेम कम हो गया उस बंदे से, लेकिन ये हर पल हर क्षण वर्धमान है, बढ़ता है। मतलब तुम्हें वो प्रोत्साहित करते हैं कि ये प्रेम को बढ़ाओ, बस यही एक सच्चा प्रेम है जी। और फिर वो कहते हैं कि अनुभव रूपम, इसको वर्णन नहीं करा जा सकता, इसको सिर्फ अनुभव किया जाता है। जैसे हम कुछ खाते हैं तो उसका हम अपना अनुभव जो हमारा है, किसी को कम किसी को ज्यादा किसी को, तो वो हम अनुभव हम मुंह से वाणी से नहीं बता सकते, लेकिन और सेम यही जो है परमात्मा का प्रेम, वो हम अनुभव रूप से, तभी महाराज जी ने भी बताया कि जैसे जैसे हम इसके आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उससे हम प्रेम करते हैं, तो उसी बंदे को पता चलता है कि ये प्रेम का जो ये नारद जी कह रहे हैं या महाराज जी कह रहे हैं या संत जो भी सब कहते हैं वो क्या है। सिर्फ हम जब तक अनुभव करेंगे, जब उसका नाम लेंगे, और उसी तरह से। हाँ जी, थैंक यू। ये प्रेम का थोड़ा सा थैंक यू जी, थैंक यू वेरी Very मच। nice. Very nice. Anyone else? किसी और ने कुछ मैं एक आप एग्जाम्पल प्लीज गुड्डी अपनी जरा माइक बंद करें प्लीज, जब आप बोलें तब उस वक्त खोलें। ईश प्रेम का एग्जाम्पल जो जीता जागता है और सबने देखा है, वो राम शरणम खुद है। कभी हमने ये नहीं कहा किसी को कि आप आओ कि ना आओ, अपने आप दुनिया आ जाती है। वो जो आते हैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, रात को काम करते हैं, सवेरे बगैर किसी के कहे पहुंच ही नहीं खाली जाते, अपने आप बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के या डायरेक्शन के वैक्यूम कर रहे हैं। कोई बर्तन साफ कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है। जिसे ज्ञान है वो ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिसमें धन है वो धन की सेवा कर रहा है। जिसको जो भी कुछ आता है, ये प्रेम ना हो तो और क्या हो, वरना आप जाओगे इधर उधर फजूल की बातें करने, कहीं नहीं जाओगे। एक मीनिंग है, डिवोशन है, सत्यता है। और ये पहली एक ऐसी जगह है जहाँ कोई रस्म रिवाज और ये करके आना वो करके आना वाली कोई चीज नहीं है। जो आए वेलकम्ड वेलकम्ड है। तो ये अपने आप में एक जीता जाता एग्जाम्पल है राम शरणम का, जिससे मैं पर्सनली तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। और कभी किसी के चेहरे पे मुझे उदासी और परेशानी नहीं दिखी। सब भाई हैं, सब फैमिली है, सब प्यार है। यही प्यार का एक रंग है, यही रूप है। Thank बहुत you. सुंदर जी। क्या बात है सर, वेरी जो नाइस। भी कोई आता है खाली नहीं जाता, वो रंग के ही जाता है अपने आप को, परमात्मा के रंग में रंग के अपने आप को जाता है और प्रेम पाके जाता है, क्योंकि वो प्रेम का ही स्थान है। हम सबको उसके ऊपर बहुत गर्व है और होना भी चाहिए। हाँ जी। 11वां नंबर आंटी। राम रंग रंगा रहे, जो आए करे लाल, ओंकार निराकार को जाने राम अकाल। वो कहते हैं जो भी आए वो रंग के ही जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव ही इतना है। वो आपसे बात करे ना करे, आपसे बोले ना बोले, आपको देखे ना देखे, लेकिन वो उसके अपने मौन में ही वो सब कुछ काम कर रहा है। उसका मौन काम करता है। राम रंग रंगा रहे, वो खुद तो राम के रंग में रंगा हुआ है, और जो आता है वो भी उसके प्रभाव से खाली नहीं जाता है। जो आए करेला, उसको भी वो अपने रंग में रंग कर ही भेजता है। और उसका अपना रंग कौन सा है? उसका अपना रंग जो है वो राम रंग है। उसका अपना रंग जो है वो प्रेम रंग है। तो उसी रंग में वो आपको रंग के भेजता है। ओंकार निराकार को जाने राम अकाल। यहाँ पर स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने ओंकार और राम को एक समान बताकर उसकी व्याख्या कर दी है, कि जिस प्रकार हम कहते हैं कि ओंकार जो है, ओम शब्द जो है वो सबसे पहले गूंजा था इस पृथ्वी पर या तीनों लोकों में। जब ये ओंकार शब्द गूंजा था
और उसका कोई रंग रूप नहीं है, वो निराकार है। और उसी ओंकार से ये सारा जगत आधार है, ये ओंकार ही हमारा आधार है। निराकार होते हुए भी वो पूरी सृष्टि का आधार है। तो कहते हैं कि ये जो ओंकार है यही हमारा राम है। राम और ओंकार में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ हम उसको राम कहते हैं और बाकी लोग उसको ओम कहते हैं। तो वो भी निराकार है, राम भी निराकार है, ओंकार भी अकाल है, सब कालों से पार है, काल की सीमा में बनता नहीं है, तीनों कालों से पार है, भूत भविष्य और वर्तमान। इसी प्रकार राम भी जो है ये भी अकाल है। एक तो अकाल का मतलब ये हो गया कि तीनों कालों से पार है, और दूसरा अकाल का मतलब ये भी होता है कि उसमें काल नहीं आता। काल जो है का कि वो मृत्यु के चंगुल में नहीं है, वो उससे दूर है। इसको ओम को कोई मार नहीं सकता, इसी प्रकार राम शब्द को कोई मार नहीं सकता। ये आत्म रूप है, ये परमात्मा रूप है ये शब्द, ये ओंकार और ये ब्रह्म है। इसी प्रकार से राम भी ब्रह्म रूप है। तो ये अकाल है। अकाल का मतलब अभी बताया कि एक तो तीनों कालों से पार है, और दूसरा इसके अंदर मृत्यु का भय नहीं है, इसको मृत्यु छू नहीं सकती है। ये इस प्रकार का ओंकार है। और इसी ओंकार में और इसी राम नाम में गुरु आपको रंग के लाल करके भेजता है, और वो कहता है कि जाओ परमात्मा में रंगो अपने आप को, फिर औरों को रंगो और उसका काम करो, उसकी सेवा करो, उसका काज करो। मुझे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लगा कि तीनों कालों से परे है। वेरी गुड। हाँ जी। जैसे वो एक ओंकार में भी आ जाता है सब कुछ। एक ओंकार सतनाम करता पुर निर्भो निर्वैर अजीवनी सैवम अकाल मूर्त गुरु प्रसाद श्री राम। ये सब कुछ उसमें भी आया था। वही ओंकार के जो गुण है वही राम के गुण है। बिल्कुल सत्यता में भी है, सब कुछ है, सही। सब सृष्टि का कर्ता हो गया। सब कुछ बिल्कुल। जो आपने बताया वही सब कुछ आ जाता है इसमें। हाँ जी, जितने भी गुण हैं ओंकार के वही गुण राम के हैं, और जो राम के गुण हैं वही ओंकार के गुण हैं, और सभी दोनों ही निराकार है, रंग रूप इसका नहीं है जिसकी। और कहते हैं कि यही परमात्मा जो है इसका कोई रंग रूप नहीं है, बस उसके नामों से ही हम उसको याद कर सकते हैं। ये अगले दोहे में हम पढ़ेंगे। हाँ जी। रंग वाले देर क्या है, मेरा चोला रंग दे। आज तो जब हमने कपड़े भी लाल पहन लिए इसीलिए कि शायद भगवान कपड़े ही देख ले हमारे। लाल तो सुनता नहीं है, रंग वाले तो बहुत अच्छी भावना, बहुत ज्यादा भावना है, भाव है कमलेश जी, भाव है। ये भाव जितने हम मैंने तो कहा ना कि मैंने उसी तो में इतना परमात्मा है। गाया ये भजन, जब आज से 40 साल पहले से गाना शुरू किया। तो अब मैंने आज कहा, मैंने पता नहीं कपड़े निकाले तो ऐसे ही लगा कि आज चलो शायद राम जी को मेरे कपड़ों पे तरस आ जाए। तो चलो आगे चलते हैं। कमाल है, आज तो मैंने भी लाल ही पहने। चलो चलो आज रंगे गए जी, रंगे गए। आज तो मैंने भी लाल डाला। चलो आज सारे रंगे गए। लालो लाल। लालो लाल, जित देखो तित लाल, लाली लाल देख मैं चली मैं भी हो गई लाल। हनुमान दो जी ने भी लाइनें, ऐसे ही किया था। हाँ अभी जी, आपको दो रंग लाइनें दिया था मैं उन्होंने। बोल रही हूँ। सतगुरु मेरेया कीता ही कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगां दी कला कंगाल सी, किथों लभे साहूकार, उछदियां सारियां जदों प्रेम तेरे वाले रंग दियां चढ़ियां खुमारियां। जय श्री राम। हाँ जी। किरण टिल 12 and 13। हाँ जी, जय श्री राम। नाम रूप पहले जिसका एंडी बोलते थे, नहीं। पूछे हाँ जी, कुछ थोड़ी सी लाइन आ गए पहले जो बोलते थे आप, जो ओ अच्छा अच्छा।
वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में, हृदय कमल में, हृदय कमल में। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम, वेद सुगुरु से पाइए ओंकार है राम। सदगुरु चंदन सम कहा भगवत प्रेम सुवास, निश दिन दान करे उसे जो जन आवे पास, निश दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। क्या जय बात श्री क्या बात है आंटी, हाँ जबरदस्त। जी। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम। आप देखिए हर चीज में उसका नाम ही है, क्योंकि जो भी पूरी सृष्टि बनी है उसके अंदर हर चीज जो उसने बनाई है, तो जहाँ कृति होगी वहां कृति करने वाले का नाम भी तो होगा। क्योंकि कोई भी चित्रकार अगर चित्र बनाता है तो उसका नाम तो उसमें आ ही जाता है। तो इसी तरह परमात्मा ने जब पेड़ बनाया तो उसका नाम पेड़ हो गया, क्योंकि परमात्मा ने उसको बनाया। तो कृति के बीच में कर्ता तो है ही है, कृति और कर्ता दोनों अलग अलग हो ही नहीं सकते। तो इसलिए उसके भेद है नाम के, लेकिन है तो वही एक ब्रह्म जो सब में समाया हुआ है। अगर वो वृक्ष में गया तो उसका नाम, पेड़ पौधों में चला गया तो उसका नाम वृक्ष बन गया, पानी में चला गया तो उसका नाम सरिता बन गया, नदी बन गया, समुद्र बन गया। इसी तरह धरती में अगर कुछ पैदा हो गया तो हमने उसको धरती कह दिया। अगर उसमें कोई सब्जी पैदा हो गई तो हमने नाम उसको दे दिया, ये गाजर है, ये मूली है। लेकिन हर नाम के अंदर तो वही है, क्योंकि वो जिसको जो पैदा कर रहा है वो अपनी शक्ति के बिना तो उसको पैदा नहीं कर रहा, तो उसका होना तो वहां जरूरी है। इसलिए उसके नाम एक नहीं, अनेक नहीं, अनेकों से भी अनेक है। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सब नाम। मेरे को तो ऐसा ही समझ आया। आगे है भेद सुगुरु से पाइए ओंकार है राम। कहते हैं ये गुरु ही आपको ये भेद बता पाता है कि राम और ओंकार में कोई अंतर नहीं है, और राम और ओंकार ही से ही पूरी सृष्टि की रचना है। पूरी सृष्टि का आधार ये नाम है। ओंकार भी हो चाहे राम हो चाहे और शिव भी लोग कहते हैं, नाम तो अनेक है उसके, और हर नाम में वो समाया हुआ है। और हमको नामों में भेद भी नहीं करना चाहिए। उन भेद की वजह से ही हम दोषों में पड़ते हैं, उस भेद की वजह से ही हम अपराध करते हैं। तो ये जो हमको ज्ञान है ये गुरु से ही मिलता है, गुरु भी नहीं, सुगुरु। सुगुरु जो कि सच्चा गुरु है वो ही आपको ये ज्ञान दे सकता है। साधारण गुरु आपको ज्ञान ऐसा नहीं दे सकता। ये पूर्ण गुरु होना चाहिए, सुगुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए, जो आपको इस परमात्मा के बारे में भेद और रहस्य खोल कर बताता है। तो यहाँ ये अर्थ इसका निकलता है। कमलेश जी, हाँ जी, मैं एक अपना अनुभव बताऊं हाँ अगर जी, आप कहें तो, बिल्कुल बिल्कुल वो कि है। जो राम महाराज हमें बताए कि ये राम है, ये अधिष्ठान है, तो जब आप इसका ध्यान करेंगे, हर समय राम महाराज का ध्यान करेंगे, वो जो ओंकार स्वरूप है, तो उसमें जो हमें सब कुछ दिखाई देना शुरू हो जाता है। दुर्गा, लक्ष्मी, गणेशा, शिव जी
और कृष्णा, राधा कृष्णा सब कुछ उसी में दिखाई देता है हमको। तो ऐसे बताया गया जो कि बहुत ही सच्चा प्रेम जब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है तो तुम्हें कुछ भी ये नहीं है कि अब राम मंदिर जाए, अब कृष्णा मंदिर जाए, अब हम दुर्गा मंदिर जाए, ऐसा कोई तुम्हें नहीं पड़ता। सब कुछ उसी में दिखाई देना शुरू हो जाता है अपने आप ही, कि जो नवरात्रे आ रहे हैं तो दुर्गा माँ भी राम में दिखाई देना शुरू हो जाता है, और शिवरात्रि आती है तो शिव जी भगवान भी उसी राम महाराज में हमें दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा एक्सपीरियंस जो है वो सदगुरु ही बताते हैं हमको। बिल्कुल, ये जो है ना ध्यान की ऊंची अवस्था है, यहाँ ध्यान की ऊंची अवस्था में ही सारे भेद खुलते हैं। आप ये कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जितना जितना हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे, जितना जितना हम ऊंचाई पे जाएंगे, हम संसार से दूर होते जाएंगे, परमात्मा के जितना निकट होंगे वो हमको सारे रहस्यों से अवगत कराता है, बताता है कि ये मैं हूं, जिसको कि हम इस साधारण दुनिया में रहते हुए माया में लिपटे हुए हैं, या रात दिन हमारे अंदर भ्रम संचय है, हम उसको कभी सोच भी नहीं सकते जो हमको अनुभव होते हैं। और जो अनुभव आपने बताया ये ध्यान का अनुभव है, और आप अगर उसको अधिष्ठान में एक देखें और तो एक्सपीरियंस है कमलेश जी कि कोई कृष्णा का भजन चल रहा होता है तो भी हमें ना राम 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 हमारे को वही हमारे मन में चल रहा होता है। कहीं कोई भी भजन चल रहा होता है तो ये नहीं कि हमें उसका कृष्णा कृष्णा बोलने की जरूरत है या शिव जी, सब कुछ वो राम में ही अपने आप ही राम राम ही चलना शुरू हो जाता है अपने आप ही। ये तो भजनों में ऐसी अच्छी शक्ति अवस्था होती है, है। बहुत अच्छी अवस्था है, ऊंची अवस्था है। पर जब मैंने पहली बार राम शरणम में राम राम बोला था, मेरे मुंह से राम नहीं निकलता था, क्योंकि हमारे घर में मेरी मदर वगैरह सब कृष्णपंथी थे। तो हमने शुरू से ही कृष्ण की अपनी जो उनकी एक चित्र होता है वो अपने मन के अंदर बसाया हुआ था, और उस चित्र को बसाया हुआ था। रात दिन स्तुति भी वही होती थी, कृष्ण चालीसा पढ़ते थे, सब कुछ। और जब यहाँ आए राम मुंह से बोलने लगे तो ऐसे लगा जैसे कोई पाप हो रहा है घर से, पाप कर रहा है कि मुंह से राम निकलने को तैयार नहीं था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे कि कृष्ण का बोलते बोलते राम सामने आ गए, और राम का कुछ ऐसे नाम लेते लेते कृष्ण सामने आ गए, और परमात्मा ने आके ये भेद खोल दिया कि देखो मुझ में कोई अंतर नहीं है। यहाँ गुरु से तुम्हें अगर राम मिल रहा है तो राम को ही ग्रहण करें। तो उस दिन से मेरे मन में कभी कभी भेद नहीं आया कि राम और कृष्ण में या शिव में या अल्लाह में। मेरे को तो अल्लाह कहना भी इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। मेरा कभी कभी दिल करता है बस मैं अल्लाह 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 बोलती रहूं। तो अपना ये भेद उसने खुद ही खोला है, वही आपको बताता है मैं तो वही हूँ, मैं तो एक ही हूँ, मेरे नाम अनेक हैं, तुम राम कहो चाहे कृष्ण कहो, बस बात तो एक ही है। तो ये सब चीजें अपने समझने और तब जाके इंसान के अंदर आता है। अब मुझे कोई कहे 100 बार भी कहे कि तू कृष्ण की भक्ति कर या तू राम की भक्ति कर, तो मेरे को कभी कोई फर्क लगता ही नहीं। तो आई ये थिंक अपने कमलेश जी मन जो के भाव, आपने समझाया है कि तत्व तत्व का जो ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, बिल्कुल। ये वही तत्व है जिसको जो सब जगह एक ही है तो और ये सदा गुरु ने ही बताया ना, अंदर बैठ सदैव। के गुरु ने रहस्य खोला, हाँ जी। मेरे भ्रम संशय को दूर किया, हम्म। और फिर पथ पे भी चलाया, फिर हाथ में माला भी पकड़ाई, फिर नाम भी जपाया, फिर सत्संग भी कराया। ये सारा गुरु की कृपा थी। आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो हैरानी है होती है, इतनी हैरानी होती है कि हमने तो सपने में भी ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। और देख लो अपने आप सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पूरा जीवन बदल के रख दिया गुरु ने, और कभी उसके बदले कुछ मांगा नहीं। हाँ जी, आगे चलें। नंबर 13 आंटी। हाँ जी, वेद सुगुरु से पाइए ओंकार है। सदगुरु चंदन सब। हाँ, सदगुरु चंदन सम कहा। अब यहाँ पर गुरु को चंदन के समान कहा गया है, चंदन की उपाधि दी गई है कि चंदन का क्या एक गुण है। चंदन का गुण है कि वो पड़ा होता है और अपने आप सुगंध देता रहता है। उसको आप कुछ करें ना करें, घिसे ना घिसे, छुए ना छुए, उसको देखें ना देखें,
बस वो जहां भी है वहां से आपको सुगंध देता रहता है। तो सदगुरु जो होते हैं वो भी चंदन के समान है। वो आपके पास ही होंगे या पास ना भी हो तो भी वो हमेशा महकते रहते हैं। अब उनकी खुशबू जो है, उनका प्रेम है, जो भगवत प्रेम है, वो खुशबू रूप में आपके पास चारों तरफ आपको घेर लेता है। और आपको तब महसूस होता है कि ये कोई आनंद हो रहा है, मेरे अंदर कोई आनंद की उपज हो रही है, मेरे अंदर कोई परमात्मा जो है वो उतर रहा है धीरे धीरे करके, और जो मुझे आनंदित कर रहा है, जो मुझे अपना प्रेम दे रहा है, और मैं चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है। और ऐसा अनुभव सब लोग कईयों ने महसूस किया होगा। मैं तो अपनी बात बता सकती हूँ, ये बहुत शुरू की बातें हैं मेरी, किस तरह से परमात्मा ने अपने नाम से हमको जोड़ा, कैसे अपने नाम की तरफ खींचा। मैं गई थी 8वां सत्संग में, और पहली बार मैं 8वां सत्संग में जब गई और वहां हमने साधना सत्संग अटेंड किया, और वापसी के ऊपर वो गुरु पूर्णिमा का समय था। और जब हम गए तो वापस उस वक्त भाव इतने ऊंचे ऊंचे उठते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सब परमात्मा की कृपा थी। इतने ऊंचे भाव उठते थे कि मैं ये भी भगवान, इनकी फोटो भी ले लूं, मैं ग्रंथ भी ले लूं, मैं किताब भी ले लूं, मैं माला भी ले लूं, मैं जपती जाऊं, मैं रुकूं नहीं। और वो ऐसा चलने लगा अंदर अपने आप कि सत्संग तो खत्म हो गया, लेकिन मेरा ध्यान और मेरी जो अंदर की जो एक सूरत थी वो जुड़ी ही रही। और मैंने वहां से कितने सूखे फूल पड़े थे, कितने थे, मैंने कहा ये मेरे स्वामी जी के चरणों के हैं। मैंने सब बटोर लिए और उठा उठा के मैंने अपने सामान में रख लिए। वापसी के ऊपर जब मैं आ रही थी तो मुझे सीट कहाँ मिली? बस के बिल्कुल आखिर में, जहाँ की टॉयलेट थी, और टॉयलेट के पास मेरी सीट थी। और मुझे स्वामी जी की फोटो मेरी गोदी में थी, क्योंकि मेरे पास थी नहीं। तो ये जो कट पिक्चर है स्वामी जी की, मैंने वहां गिड़गिड़ा के मांगी थी उनसे। वो कहते हैं नहीं जी इस बार नहीं देंगे, आप अगली बार सत्संग में आओगे तो आपको मिलेगी। मैंने कहा प्लीज मेरे को दे दो, प्लीज मेरे। और वो मैंने सत्संग में लेके अपनी गोदी में रख के उसको ट्रेवल कर रही थी। और आप मानेंगे नहीं, पूरे रास्ते एवरी टाइम वो टॉयलेट खुलती थी, लोग अंदर जाते थे बाहर आते थे। स्मेल तो क्या, मतलब मुझे इतनी खुशबू चारों तरफ मेरे फैली हुई थी, मुझे लगा जैसे मैं खुशबू में नहा रही हूँ। ये मेरा अपना अनुभव था, वो अनुभव फिर कभी नहीं हुए। अब मुझे नहीं पता कि मुझे आपके साथ ये बताने थे कि नहीं बताने थे, लेकिन मैं रुक तो नहीं पाई। मैंने कहा जो चीजें अच्छी हैं वो सबको बतानी चाहिए। लोग कहते हैं कि अपनी जो वो है ये गुप्त होती हैं, लेकिन पता नहीं मैंने कभी कोई चीज गुप्त रखी ही नहीं। सो वो कहते हैं, अब यहाँ पर आप देखिए वही चीज आ रही है, सदगुरु चंदन सम का भगवत प्रेम सुवास। वो तो चंदन की तरह आपको सुगंध ही फैला रहा है आपके चारों तरफ। आप ये नहीं देखता कि कौन से स्थान पे आप बैठे हो, गंदे में बैठे हो, अच्छे में बैठे हो, हैं, साफ में बैठे हो कि क्या है, लेकिन वो तो अपना सुवास, अच्छी खुशबू आपके चारों तरफ फैला रहा है। निश दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। और वो एक दिन नहीं देता, 2 दिन नहीं देता, निश दिन देता है। हर दिन वो आपको ये परमात्मा के प्रेम की सौगात, खुशबू, परमात्मा के नाम, ये सारे उसके पास हैं। और यही चीजें जो भी उसके पास जाता है वो ही ग्रहण करके आता है। अगर आप भावपूर्ण जाते हैं, अगर आप श्रद्धा लेके जाते हैं, तो आप खाली आ ही नहीं सकते। ये मेरा अटल विश्वास है। बस भाव होना चाहिए। तो भगवान भी कहता है भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो हमको वही चीज अपने मन में रखनी चाहिए कि हम परमात्मा को या गुरु को, कोई भेद नहीं है ना परमात्मा में ना गुरु में, कोई भेद नहीं है। जिसको भी मानो, राम कहो तो भी ठीक और गुरु कहो तो भी ठीक। बस इसी तरीके से हम लोग अपनी भक्ति को उसके चरणों में रखते हुए और उससे जुड़े रहें, तो हम बस समझिए कि हमारा बेड़ा पार ही पार है।
हाँ जी, निष्दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। हाँ जी, निश्चित मैंने बोल दिया कि वो हर दिन आपको दान करता है, एक दिन नहीं करता, एक समय नहीं करता, निष्दिन और 24 घंटे, हर मिनट, हर घड़ी, हर पल जो भी उसके पास आता है वो उसको देता ही रहता है। और जो ना भी उसके पास हो, उसके ध्यान में कोई आ गया, उसको भी वो दे देता है। विचारों से भी वो परमात्मा का काम कर रहा है, भावों से भी वही काम कर रहा है, ध्यान में भी वही काम कर रहा है। कई बार देखिए हमारा भाव इतना ऊंचा होता है कि हम गुरु हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम गुरु के ध्यान में प्रकट हो जाते हैं। तो गुरु को पता लग जाता है कि ये मेरे को याद कर रहा है, इसका समय आया हुआ है, और फिर वो वर्षा कर ही देता है अपनी कृपा। हाँ जी, रजनी महाराज जी 14 and 15 वंदना कर वंदना नहीं करे। नहीं, सच्चे संत के संग। 14 तो है सच्चे संत के संग। हाँ जी, वो वाला राइमिंग के साथ, वंदना करिए सतगुरु जी को, 2 लाइन है उसकी। वंदना करिए सतगुरु जी को, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में, वंदना करिए सतगुरु जी को। सच्चे संत। क्या हुआ है? What happened? 14 सच्चे ये संत। सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य सवाया वे बड़े कभी न होवे भंग, गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति भेद, गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति भेद, सुनिए ज्ञान विचार को पुस्तक दर्शन वे, वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, क्या बात है। वंदना करिए सतगुरु जी को। जय श्री राम। Very nice. हाँ जी, ये सब चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही चीजें स्वामी जी के आपको शब्दों में मिल रही हैं सारी की सारी, कि जो सच्चा संत होता है वो आपको ये चीजें भक्ति देता है, आपको शक्ति देता है, आपको राम नाम देता है, आपको ध्यान चिंतन मनन क्या नहीं देता। तो कहते हैं ये सब कुछ जो है संत की संग से आपको मिलता है, और ये सारी चीजें जो है ये भक्ति कहलाती हैं। भक्ति कोई एक चीज का नाम नहीं है, भक्ति मिश्रण है हर चीज का, जो भी आपको परमात्मा से जोड़ती है उस हर चीज का मिश्रण जो है वो भक्ति है। तो वो कहते हैं कि जो सच्चा संत होगा वो आपके ऊपर भक्ति का रंग चढ़ा के ही छोड़ेगा, और क्योंकि वो खुद रंगा हुआ है, ये उसके बस की बात ही नहीं है कि वो आपको भक्ति ना दे। जिसके पास जो चीज होती है वो आपको दे के ही रहेगा, क्योंकि उसके पास वो ओवरफ्लो कर रही है, उसने इतना उसको अर्जित कर लिया है कि अब वो उससे रुकती नहीं है, जो भी आएगा वो बहेगा ही, वो बह के वो रंगा जाएगा। जैसे कोई भी चीज, बर्तन पड़ा है, आपने ऊपर से नल का खोल दिया, नल खोल दिया तो वो भर के फिर बाकी का एक्स्ट्रा पानी साइडों से निकलता रहता है। तो आप समझ लीजिए गुरु भी वही है, एक जल स्रोत के समान है। जब आपका उसका अपना पात्र तो भरा हुआ है, अब वो क्या करता है, जो कुछ है एक्स्ट्रा वो कहता है इसे मैं बांटू, इसे बांट, और इतना बढ़ता रहता है, इतना बढ़ता ऑटोमेटिकली होता है। इसके लिए उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई उसको बांटने के लिए कोई कटोरा, कोई कड़छी, कोई चम्मच,
वो नहीं लेने पड़ते हैं, ये उसके अपने मन के भाव होते हैं। अपने भावों से वो दूसरों के भावों में जाकर उसके अंदर ये सब काम करता है, उसके अंदर श्रद्धा भी देता है, उसके अंदर विश्वास भी जमाता है, दृढ़ता भी लाता है, उसको शक्ति भी देता है करने की। तो कोई अंत नहीं है, जितना कहें वही बात आ जाती है कि कहा ही नहीं जा सकता, ना गाया जा सकता है, ना कहा जा सकता है, ना सुना जा सकता है। इतना जितना भी आप सुनेंगे वो कम है, जितना कहेंगे कम है। बस उसको एक अनुभव करने की चीज है, अनुभव किया जा सकता है, पूर्ण रूप से अनुभव किया जा सकता है। तो कह रहे हैं कि चढ़े भक्ति का रंग किससे? सच्चे संत के संग से। जो पूर्ण गुरु है, जिसने कमाई करी हुई है, वही आपको ये सब गुण प्रदान कर सकता है। और जब वो दे देता है, उसके बाद वो आपसे जो साधना कराता है, उससे उन गुणों में एक बढ़ोतरी, वो सब बढ़ते रहते हैं और फिर वो कभी कम नहीं होते हैं। वो गुण जो है एक बार आपके अंदर आ गए तो फिर वो गुणों का विस्तार ही होएगा, वो गुण कभी कम नहीं हो सकते। किरण जी, आपने अभी कहा था इसके बारे में, नित्य सवाया वह बड़े, कभी ना हो वे भंग। डे बाय डे आपकी उन्नति होती है। आज अरोड़ा अंकल शांत है, क्या बात है? हाँ जी, बोलने लगे क्योंकि हैं। आज आत्मा की बात नहीं हो रही ना। आत्मा की बात ऐसा है, आपने ना कमलेश जी, आपने चंदन की सुगंध फैला दी है। अच्छा। हाँ। फैलाने वाला जी वही है। मेरे को तो लगता है जब मुझे कोई चीज मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं कहती हूँ मैं इसको कैसे 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 दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे फैलाऊं। बस एक ही भाव रहता है बस, क्योंकि पता ये नहीं जो क्यों वो मन के अंदर ये रहता है कि जो आनंद मैंने पाया वो सबको मिले, जो खुशी मुझे मिल रही है वो सबको मिले, और जो राम नाम मुझे मिला वो सबको मिले। बस यही एक रहता है कि सबको मिले, सबको मिले। और पता नहीं इसीलिए ओवरफ्लो हो रहा है ना कमलेश जी, हमारे अंदर तो ओवरफ्लो हो रहा है। फैला दिया आपने, पक्का फैला दिया हमारे अंदर तो। फैलाने वाला वही है बस। मुझे तो सिर्फ भाव देता है, वो सिर्फ भाव मेरे देता है और मैं मेरे मांगती अंदर जो आज बात, जो मैं काफी देर से मैं जानता हूँ और उसका अभ्यास भी करता हूँ कि परमात्मा से प्रकृति, प्रकृति में है सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, अग्नि, धरती, आकाश। धरती पे है आकृति, आकृति में है आत्मा, आत्मा का एक आकार है, आकार में है निरंकार, निरंकार में है एक ओंकार, एक ओंकार में है राम। राम सिमरन, राम सिमरन, राम सिमरन सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। राम सिमर मन, राम सिमर मन, राम सिमर। या बाकी ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो मैं देख रहा हूँ, हम सत्यार्थ प्रकाश भी कह सकते हैं, भक्ति प्रकाश भी कह सकते हैं इसको। जो हम पढ़ रहे हैं ये, इसके लिए क्या चाहिए हमें? कहते हैं हमें विवेक चाहिए। अज्ञान बिना विवेक नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, कृपा बिना गुरु नहीं, श्रद्धा बिना गुरु नहीं, विश्वास नहीं। विश्वास। क्योंकि ये कबीर जी ने बड़ा अच्छे तरह से समझाया था। मैं कहाँ पर नहीं हूँ, मतलब मैं विश्वास में ही हूँ। मोह को कहाँ विश्वास में ढूंढे, श्रद्धा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। हाँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तो तेरे पास में। तो वही बताते हैं श्रद्धा। श्रद्धा मीन्स विश्वास, जो कि एक दृढ़ विश्वास हो तो आपके अंदर वो जागेगी जागेगी। इसको श्रद्धा को बढ़ाना जो है हमारा, वो मेरे ख्याल सबसे बड़ा गुण है। जितनी हमारी ये श्रद्धा श्रद्धा भी बढ़ेगी, आपको गुरु ही देता है। हाँ गुरु देता है, मेरा मतलब कि या उससे लेकिन वो एक बार आ जाने के बाद दृढ़ता हमको रखनी है, क्योंकि गुरु तो आपको श्रद्धा देता है, पर हमारी श्रद्धा क्या है, वो डोल जाती है। हाँ वही ना, वो हम दिन रात वो हमारी प्रज्ञा है। प्रज्ञा जो है हमारी स्थित नहीं रहती, स्थित प्रज्ञा चाहिए उसके लिए। नहीं नहीं, आप प्रज्ञा तो बहुत दूर की बात है, आप अभी वो वहां नहीं, विवेक का अभी हम अगला लोग अगला स्थिति में चरण है नहीं। ना, वो विवेक का अगला चरण है। यस, वो आप हम बुद्धि तक की बात कर सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा वगैरह ये तो प्रखर बुद्धि जब हो जाती है, जहाँ कोई एक अणु मात्र भी कोई मैल नहीं रह जाता, उसको प्रज्ञा कहते हैं। अभी तो हम लोग उस स्थिति में कहाँ, अभी तो बहुत
अंकल किसके? अंकल जो है वो थोड़े से काफी हाई लेवल पे वही बात, तो नहीं मैंने नहीं नहीं कहा नहीं ना। नहीं नहीं अभी हाई लेवल तो पे जैसा बिल्कुल जो नहीं है, बिल्कुल सोच नहीं रहा है। होता है वो उसी लेवल पे बात करता है, तो यस, नहीं नहीं वो नहीं अपने नहीं लेवल की बात आप करते उसका हैं। जिक्र मत करो। थैंक यू अंकल। मैंने ओके कहा वो अपने लेवल की बात करते हैं ना भी। तो चलो एनीवे, हम लोगों को यही सीखना है कि नित्य सवाया वो बढ़े, कभी न होवे भंग, तो वो तो हो गया। बस श्रद्धा मांगते रहें और उसपे अपना विश्वास रखें। कहते हैं श्रद्धा जो होती है ना, वो बेपैंदी की होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पलट जाते हैं। अगर हमारा सपोज कोई कामना पूरी नहीं हुई है तो हमारी श्रद्धा कम हो जाती है कि भाई यहाँ से तो पूरी नहीं है, चलो दूसरी जगह चलो। तो दूसरी जगह गए तो वहां से तीसरी जगह, तो श्रद्धा डोलती है। लेकिन विश्वास एक बार हो जाता है ना, वो खड़ा रहता है, वो दृढ़ होता है। तो इसलिए श्रद्धा पर हमको जब गुरु देता है तो उसको दृढ़ता में लाना हमारा काम है। उसको भंग नहीं होने देना उस श्रद्धा को। उस श्रद्धा को पकड़े रहना, जोड़ना है कि नहीं, जो मिलेगा यहीं से मिलेगा, हमारे लिए दूसरे दरवाजे बंद हैं। जब ऐसा आप विश्वास रखेंगे ना, तब आपकी श्रद्धा पक्की विश्वास में बदलेगी। हाँ जी, आगे कह रहे हैं, गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद। कहते हैं कि ये आपको गुण जो है पाने के लिए गुरु की संगति में बैठना पड़ता है। अब यहाँ हमको गुरु संगति सिर्फ यही ना सोचें कि गुरु के शरीर के साथ हमको बैठना है। गुरु शरीर में है, बहुत अच्छी बात है, उसकी संगति जैसी कोई संगति नहीं है। लेकिन उसकी संगति को हम इतना छोटा ना करके रखें। गुरु के जो वचन है वो तो है ही है। गुरु की जो ये आपकी क्या कहते हैं संगत है, वो भी गुरु संगति है। जो संगति में हम लोग जाते हैं रामचरणम में, और संगत में हम जब बैठते हैं तो उसमें हमारी गति होती है। देखिए, संगति का मतलब होता है उसमें हमारा विकास होता है। मैं बार बार शब्द के ऊपर जोर देती हूँ कि संगति का मतलब क्या है, सत्य के संग संग करो और फिर गति करो, उसमें आगे बढ़ो। तो ये गुरु संगति, जो संगत है वो भी गुरु संगति है। गुरु के ग्रंथ भी आपकी गुरु संगति है। और गुरु के विचारों को पढ़ना, समझना, जो उसने कभी आपको पहले बताया है उसको सोचना, अपने मन में बार बार उसको लाना, उस पर चिंतन मनन करना, वो भी गुरु संगति है। सिर्फ संगति शरीर से नहीं है, उसके तत्व रूप में हम उसको, गुरु को अगर जाने तो गुरु की संगति हम 24 घंटे कर सकते हैं, चाहे वो गुरु हमारे पास है या नहीं है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और वही गुरु आपको भक्ति में सिखाता है। और भक्ति में क्या क्या भेद हैं, तरह तरह की भक्ति है। साकार भक्ति है, निराकार भक्ति है, और जो है भक्ति में नवधा भक्ति बताई है। और भक्ति में जो है ध्यान भी है, समाधान भी है, और बाकी जितने भी हम लोग योग करते हैं, परमात्मा से जुड़ने के तरह तरह के तरीके हैं, सत्संग है, ये सारे भक्ति के भेद हैं। तो कहते हैं कि जब हम गुरु की संगति में बैठते हैं तो और क्या मिलता है हमको, ज्ञान मिलता है। तो हम लोग जो करते हैं यूजुअली वो निराकार भक्ति है। हमारी भक्ति जो है मिली जुली भक्ति है। अभी हम निराकार को तो पकड़ ही नहीं पाते हैं। अभी हमको यही सोचना चाहिए कि हमारी भक्ति जो है साकार भक्ति है, क्योंकि शुरुआत में साकार भक्ति ही आपको थोड़ा सा आधार देती है, आपको पकड़ती है, आपको स्थिरता देती है। गीता में भी लिखा है कि निराकार भक्ति करनी आसान नहीं है और हर कोई कर भी नहीं पाता है। तो निराकार को पकड़ना आसान नहीं है। हमारे लिए जो अधिष्ठान है ये भी साकार है। हाँ जी, यही मेरे भी आया था कि अधिष्ठान भी साकार है, वो राम शब्द जो ब्रह्म है। या इसको निराकार नहीं कह सकते, क्योंकि राम शब्द को हम पकड़ के, हम राम शब्द को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और यही हमको निराकार की तरफ ले जाएगा। निराकार कब होएगा? राम 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 जपते 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 जपते
जब उस परिस्थिति में आ जाएंगे जहां हम ध्यान की ऊंची अवस्थाओं में जाएंगे और वहां परमात्मा हमारे साथ जुड़ के, हमारे गुरु हमारे सम्मुख बैठकर जब हमें उससे जोड़ेगा और जो भेद खुलेंगे, तब आप निराकार में जाएंगे। निराकार जो है वो निर्विकल्प समाधि जो है, वहां आपको निराकार के दर्शन हो सकते हैं। हेलो कमलेश जी। हाँ जी। जैसे साकार भक्ति अगर करते हो तो लेना तो फिर भी नाम ही है ना। बिल्कुल। लेना तो नाम ही है। जिसकी भी तुम पूजा करते हो, तुम मूर्ति रखो या ना रख भी लो, तो उसमें भी तो नाम ही है ना। मैं तो कहती हूँ कि जो चीज आपको परमात्मा से जोड़े वही सही है। या बिल्कुल, तो ये भी हम आप ऐसा मत सोचो कि मूर्ति नहीं रखनी है, ये नहीं रखनी। आपको दीपक जलाना है, आप दीपक जलाओ, वो भी साकार है। कैंडल जलाते हो, उसका भी रूप है, कैंडल का भी रूप है। ज्योत जगाते हो, उसका भी रूप है। साकार से निराकार की यात्रा है महाराज जी करवा। हमारे पहले आपको ये सब जरूरत होती है, बाद में यू डोंट नीड ऑल दीज थिंग्स। जैसे शुरू में का खा पढ़ते हैं या ABC पढ़ते हैं, उसके बाद जब तुम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हो, देन यू डोंट नीड इट। ये सब भक्ति में आ जाता है। बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जहां से भी अच्छा लगता है, जहां आप परमात्मा से जुड़ सकते हैं, जिस रूप में जुड़ सकते हैं, गुरु की फोटो रखिए, अधिष्ठान रखिए, ज्योत जगाइए, और जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, सुगंधी फैलाइए, हैं, अगरबत्ती जलाओ। सब कुछ अधिष्ठान में ही, ये भी तो मूर्ति है ना एक किस्म की। ये सारी चीजें आपको परमात्मा की तरफ ले जाती हैं। भाव बनते हैं इन चीजों से। फूल चढ़ाइए, कितना सुंदर भाव आता है जब आप परमात्मा के आगे फूल रखते हैं। आपके मन के अंदर कितनी सुगंध, कितनी खुशबू, कितना आपके अंदर भाव आता है कि आज मैंने परमात्मा को सजा दिया है। अब हमारे भाव ही भगवान है, बस भाव ही भगवान। सही बात है। चोपड़ा साहब कुछ जरा बोलेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ जी। एक लाइन क्या ही देता हूँ। मैं ऊपर था 7वें में क्या 8वें में है, इतने ऊपर वापस चले गए। नहीं मैं 1 सेकंड 2 लाइनों को मिला रहा हूँ। सच्चे संत की शरण में, ये था 7वें में, और नीचे सच्चे संत के संग से। एक शरण में, एक संग से, उसमें राम मिले इधर चिड़े भक्ति का रंग। तो एक तरफ तो बात है जानकारी की, दूसरी है समझदारी की। जानकारी कहते मैंने सब कुछ पढ़ लिया, गुरु महिमा में पढ़ ली, कई बारी पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, पर रूपांतरण कोई नहीं हुआ, रूपांतरण कोई नहीं हुआ। हाँ जी। तो रूपांतरण जब होता है, यही फर्क है समझदारी में और जानकारी में। अब गूगल को ही आप अपना गुरु मान लो, गूगल बाबा, कुछ भी लाइन लिखो फट से उपनिषद में देख के बोल देगा, लेकिन वो गुरु की जगह नहीं ले सकता, आर्टिफिशियल है। तो ये चीजों में जो फाइनर डिटेल्स है वो ये है कि बाहर से हम 2 और 2 4 होता है, ये तो मास्टर जी बता देंगे। फिजिक्स के सवाल जवाब, एस्ट्रोनॉमी, चंदा तक पहुंचने का काम तो बार बार से है। अंदर का जो काम मान लो, वो बच्चे को क्रोध आता है, वो कौन सिखाता है? बिना सिखाए ही आ जाता है। कोई 18-19 साल का लड़का लड़की हो जाए तो सेक्स भावना आ जाती है, ये कोई सिखाता? किताब थोड़ा पढ़ के आते हैं। तो ये जो चीजें हैं राम नाम की, अंदर से लगन लग जाना और फिर कभी ना भूलना की शरण में, सच्चे संत के संग से, इस कंपनी में जो आए, जैसे आराम मिले, जैसे शांति मिले, मन की शांति मिले, आई थिंक दिस इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो ये कहने की जरूरत नहीं है। रूपांतरण तो तभी होगा जो थोड़ी सी एफर्ट, 2 कदम हम चलेंगे, सारी चीजों का मिक्स करके, जैसे समर्पण भी हुआ, कृतज्ञता भी हुई, गुरु का मिलना भी हुआ, अच्छी कंपनी भी हुई, अच्छे विचार भी हुए, तब कोई कहे भी चला यार स्कैंडल करें, वो तू मेरे पास मत आइयो, बस बाकी जो मर्जी कर। तो कर छोड़ना नहीं पड़ता, छूट ही जाते हैं, करना कुछ नहीं पड़ता। दैट स्टेज इफ वी एम फॉर दैट, तो दैट इज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। वो खाली फीलिंग ही हो जाती है, वर्ड से ऊपर आ जाता है। थैंक यू। इसी को तो परिवर्तन कहते हैं। जब आपका हृदय परिवर्तित हो जाता है, आपका अंतरंग बदल जाता है,
आपकी दृष्टि बदल जाती है तो कहते हैं सारे दृश्य ही बदल जाते हैं। आप आपके दुनिया को देखते ही अलग ढंग से हो, आपके सोच विचार बदल जाते सब चीज बदल जाती। यही तो गुरु का एक कमाल है। तभी तो वो एक- कह रहे हैं गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति भेद। हाँ जी, गुरु की संगति में बैठिए। या तो गुरु संगति मैंने कई तरह की बताई है, ये मैंने नहीं कहा या कि गुरु का शरीर है तो उसके पास बैठ जाओ तो सब कुछ सीख लोगे। कुछ नहीं होगा कभी अगर आपके अंदर भाव नहीं है। आपको अगर गुरु को एकदम एक मनुष्य मान के बैठे हो कि जैसे मैं बैठा हूं ऐसे ये बैठा है, कुछ होने वाला नहीं है। गुरु संगति के लिए भाव चाहिए और बड़ा ऊंचा भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए, और फिर उसके बाद में कुछ सीखने की इच्छा चाहिए। जब सारी चीजों का एक जोड़ होता है तब जाके आपका शरीर कुछ, आपका अंतर्मन कुछ ग्रहण करता है। तब आपका मन भी करता है ना वहां जाके बैठो जहाँ पे गुरु का गुणगान हो रहा है, तभी तो सीखोगे। अब वही है ना कि अगर आपके अंदर इच्छा होगी तो आप तभी जाओगे ना। इच्छा जो है तो आपके अंदर गुरु पैदा कर देता है, देखता है कि ये तैयार है तो वो इच्छा पैदा कर देगा। और नहीं तो आपके अंदर अपने कोई पुराने संस्कार हैं, उसके कारण आपके अंदर इच्छा इतनी प्रबल हुई कि गुरु को आना ही पड़ता है। फिर वो कहता है रुकता ही नहीं है, सोते मनुष्य को आके जगा के वो कहेगा नाम ले। और कई बार तो लोग लाइनों में हफ्ता हफ्ता खड़े रहते हो, कहते हैं उनकी बारी नहीं आती। फिर कभी वो कहते हैं जी आप तैयार नहीं हो, फिर आना, किसी और दिन आना। और कभी ऐसे ऐसे भी सुने स्वामी जी प्रेम जी महाराज जी को आदेश देते थे कि इस जगह चले जाओ, उसको नाम दे के आओ। और वो साइकिल के ऊपर जाते थे, इतनी यात्रा करके उस सोए बंदे को जगा के नाम दे के आते थे। तो गुरु के लिए तो कुछ, ही इज लिमिटलेस, इज लिमिटलेस। ये और उसको आप शरीर से पकड़ नहीं सकोगे, कभी नहीं पकड़ पाओगे जब तक कि आप उसको तत्व से नहीं जानोगे। जब तत्व से जानोगे तभी गुरु आपके नजदीक है, नहीं तो आप गुरु की दूरी आपसे बनी ही रहेगी जब तक हम शरीर पकड़ेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। चोपड़ा साहब ने जो बोला है उसके अलोंग द सेम लाइन, सच्चे संत की शरण में बैठ मिले विश्राम और सच्चे संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग। बिल्कुल बेसिकली क्या है कि जैसे आग का जो गुण धर्म है वो है तपिश, या और पानी का जो गुण धर्म है वो शांति, मतलब कि एक तृप्ति पहुंचाना। तो जैसे अगर हम लोग जितना आग के पास जाएंगे उतनी तपिश आएगी हमारे को, जितना या पानी के पास जाएंगे उतना हमारे को शांति वो मिलेगी, ठंडक ठंडक मिलेगी हमारे को। तो वैसे ही सदगुरु का बाय डिफॉल्ट जो गुण धर्म है उसका, वो उसके पास जाते ही हमारे को हमारा मन जो है वो शांत विश्राम भाव में चला जाता है, जहां पर मन के अंदर जो थॉट्स प्रक्रिया है या हमारे कोई क्वेश्चंस हैं, हमारे कोई कंसर्न्स हैं, वो सच्चे संत के जैसी शरण में जाएंगे वो वहां पर वो खत्म हो जाएंगे, या वो बिल्कुल डोरमेंट स्टेट के अंदर चले जाएंगे। गुरु संगति में बैठिए सीखिए भक्ति वेद, भक्ति बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि गुरु वो सदगुरु ही जो है, वो सदगुरु क्या है जिसके अंदर भक्ति ना हो, और उसके साथ बैठते ही ऐसा भक्ति का उमड़ाव भाव बढ़ने लगता है कि जैसे पता नहीं क्या, किसके जैसे आप किसी धूप के अंदर तपिश आपको मिल रही है, वैसे गुरु के साथ बैठने में ये सारी चीजों का अनुभव होना शुरू हो जाता है। बहुत तरीके हैं इसके। आपको कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि एकदम से आप अंदर से गीले हो गए हैं, कि एकदम सूखापन था आपके अंदर और एकदम ऐसे किसी ने पानी डाल दिया हो और ठंडक पहुंचा दी हो। वहां शांति मिलती है, विश्राम भी मिलता है। और जैसे आपने कहा कि तपिश आई, तो आपके अपने ये तरह तरह के गुण हैं। तो परमात्मा जो है किसी को एक गुण से नहीं श्रृंगार करता, किसी को किसी गुण से श्रृंगार देता है, किसी को किसी गुण से श्रृंगार देता है, लेकिन सारे गुण उसके हैं, सारी जगह उसकी कृपा है, हर जगह वो बह रहा है। बस हमको कुछ चाहिए कि हम थोड़ा अपने आप को गीले होने के लिए तैयार रखें, छाते लगा के ना खड़े रहें कि हमें जो कहीं उसकी कोई झलक ना हमको छू जाए। तो इसीलिए गुरु के लिए कहा गया है कि उसके अंदर पहले तो संगति भी होनी चाहिए, शरण भी होनी चाहिए, तभी जाके आपको सब कुछ मिलेगा। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं सीखिए भक्ति भेद। तो बताया कि वो सारे तरह तरह की भक्ति के जो भेद हैं
वो आपको बताता है कि भक्ति कैसे करनी है, क्यों करनी है, किस तरीके से भक्ति होती है। भक्ति जो है साधना है, ये परमात्मा से जुड़ने का एक मार्ग है। इसी में ध्यान आ जाता है, इसी में समाधि आती है, इसी में ही सारे सत्संग आ जाता है। तो ये सारे भेद हैं भक्ति के। फिर वो कहते हैं सुनिए ज्ञान विचार को। जब आप गुरु की संगति में जाएंगे तो गुरु आपको ज्ञान देता है, गुरु आपको विचारों में सुंदरता देता है। आपके जो बुरे विचार हैं उनको हटा के उनके ऊपर सुंदर विचार आपको सोचने के लिए देता है, चिंतन मनन करने की शक्ति देता है। और गुरु के अंदर ही सारी आपके ग्रंथ हैं, पूरे दर्शन जितने हमारे शास्त्र हैं, जितने वेद हैं, ये कहीं बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप गुरु के पास जाएंगे तो सारा कुछ वेदों का ज्ञान, दर्शनों का ज्ञान और पूरे ग्रंथों का ज्ञान वो आपको गुरु ऐसे ही दे देता है। तो आपको कोई उपनिषद, आपको वेद, ये सब पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं रहती। पढ़ें तो अच्छी बात है, ये नहीं है कि नहीं पढ़ने चाहिए। इस चीज को अगर हम समझे तो जितने बड़े बड़े संत हुए हैं कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जी और ऐसे ऐसे कई लोग, रैदास हैं, चमड़े की वो जूतियां गांठते थे, और भी कई संत हैं ऐसे जो इतने ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन सारा ज्ञान उनको अंदर में प्रकट हुआ और गुरु मिला, उनको ये ज्ञान मिला। उनके अंदर पूरे ग्रंथ खुल गए, पूरे दर्शन खुल गए, पूरे वेदों का ज्ञान हो गया उनको। ठीक है जी। हाँ जी, किसी ने कुछ और कोई कमेंट्स, क्वेश्चंस? बस इस सतगुरु का ही ध्यान रखना चाहिए। सतगुरु जो है जो सत्य की तरफ ले जाए। और बड़ा अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच।